Good morning, students. This is Nidhi. Today we will cover our social science book, chapter number 1. Okay, let's start. Chapter 1, Globe, Map and Earth. In this chapter, we will learn about globe and map, what is the use of globe and what is the use of map and how they are different from each other. Okay, and then what is Earth and why Earth is unique from all the planets. Okay, let's start. So, first we discuss about globe. The globe is a small model of the earth. ग्लोब क्या है? अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है. स्मॉल मॉडल मतलब छोटा प्रतिरूप. जैसे कि आप कोई बड़ी चीज होती है उसको एक बार में नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हम किसी चीज का यूज कर लेते हैं. उसके किसी छोटे साइज की किसी भी आइटम को देखकर हम उसको एज्यूम कर सकते हैं. सो ग्लोब भी हमारा क्या है? अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है. इट शोज अस द शेप एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड सी ऑन अ स्मॉल स्केल. ये हमें क्या क्या शो करता है? कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड सी की शेप एंड लोकेशन को एक स्मॉल स्केल पर, मतलब छोटे पैमाने पर. इट ऑल्सो शोज द शेप एंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज. और ये किसकी शेप और लोकेशन और शो करता है हमें? कंट्रीज की, देशों की. एंड द लोकेशंस ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज. और मुख्य देशों की लोकेशन भी हमें शो करता है. किस पर? स्मॉल स्केल पर. ओके, नेक्स्ट. You can see only half of the globe at one time. That means आप एक बार में ग्लोब का सिर्फ आधा हिस्सा ही देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि ग्लोब का साइज इतना बड़ा होता है और हम उसके चारों साइड्स को एक बार में देख पाए, ये पॉसिबल नहीं है. ओके. However, you can turn the globe around to see the other half. लेकिन आप उसको किस तरह से देख सकते हैं? ग्लोब को हाफ टर्न करके उसका अदर जो हाफ हिस्सा था उसको भी देख सकते हैं. It can be turned around a line passing through it. आप इसको किसके हेल्प से राउंड कर सकते हैं? जो इसकी मिड में एक लाइन होती है उसके थ्रू आप इसको राउंड करके देख सकते हैं. दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस. इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट द अर्थ कॉन्स्टेंटली रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. आप पहले से ही जानते हैं अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट होती रहती है. उसी को हम क्या कहते हैं? रोटेशन. ओके, नेक्स्ट. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्लोब इज मेड द स्मॉल एज दैट ऑफ द अर्थ. जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो ग्लोब का क्या है? अर्थ के रोटेशन के तरह ही है. लेकिन जैसे हमारे ग्लोब का साइज छोटा है तो रोटेशन भी हमारा कम होगा. द टू एंड पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर कॉल्ड द पोल्स. जो हमारे एक्सिस के टू एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टू पोल्स बोलते हैं. फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज साउथ पोल. ठीक है. सो यू कैन सी हियर इट इज नॉर्थ पोल एंड इट इज साउथ पोल. Next, midway between the poles is an imaginary line circling the earth. Midway, आपने देखा होगा इसकी मिडिल में एक क्या है? इमेजिनरी लाइन जो इसके सर्कल की तरह राउंड हो रही है. यू कैन सी इट हियर. इट इज एन इमेजिनरी लाइन. नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड द इक्वेटर. इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हेवल्स. ये हमारी अर्थ को टू इक्वल हेवल्स में डिवाइड करती है. कॉल्ड द हेमिस्फेयर. जो इसका एक एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? हेमिस्फेयर. To the north of the equator is the northern hemisphere. जो अर्थ का नॉर्थ वाला पार्ट होगा, नॉर्थ इक्वेटर वाला, उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थन हेमिस्फेयर. एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड साउथर्न. इट इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फेयर या सदर्न हेमिस्फेयर. नेक्स्ट. सो व्हाट वी डिस्कस इन इट? वी डिस्कस फर्स्ट अबाउट ग्लोब. व्हाट इज द ग्लोब? ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ. देन हाउस what it shows? It shows shape and location of different countries, oceans, seas, and also important cities locations. Okay, next, now we will learn about map. What is a map? A map is a drawing of the earth on a part of it on a flat surface. map क्या होता है? एक अर्थ का पार्ट है जो एक फ्लैट सरफेस पर तैयार किया गया जाता है. मैप आर इजी टू हैंडल. मैप को हैंडल करना इजी होता है. यू नो व्हाट? व्हाई? बिकॉज यू कैन फोल्ड द मैप्स बट यू कांट फोल्ड द ग्लोब्स. नेक्स्ट, द डिटेल्स आर शोन इन द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट सिंबल्स. इसमें जो डिटेल्स होती है उनको किसी फॉर्म में शो कर सकते हैं हम? डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, लाइन्स के थ्रू एंड कलर्स. ठीक है. यू कैन नाउ लर्न अबाउट. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इंफॉर्मेशन अ मैप कैन कंटेन. लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है कि मैप में कितनी इंफॉर्मेशन कंटेन हुई हुई है. अ डिटेल्ड मैप इज नॉट लेस देन ए वॉल्यूमिनियस बुक. जो डिटेल्ड मैप होते हैं वो किसी वॉल्यूमिनियस बुक से कम नहीं होते हैं. ठीक है. वी कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स. हम डिफरेंट तरह के मैप्स
रेडी करते हैं, शोज द होल अर्थ एंड और ए पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। कभी कभी हम पूरा वर्ल्ड का प्रिपेयर करते हैं और कभी कभी हम किसी एक कंट्री का भी कर लेते, सो वी कैन प्रिपेयर इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। इट कैन बी फोल्डेड एंड इवन प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और एक प्रिंटेड फॉर्म में एक बुक में भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी बुक्स में भी आते हैं कुछ मैप्स की पिक्चर्स है ना, सो वी कैन ऑल्सो प्रिंट दैम। वी कैन हैव मैप्स शोइंग कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स और इवन योर सिटीज और विलेज। मैप में क्या क्या शो हुआ होता है, आपके कंट्रीज होती हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं, इवन ऑल्सो सिटीज एंड विलेज। स्मॉल सिटीज भी होती हैं और विलेजेस भी होते हैं। वी कैन प्लॉट अ लार्ज वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन इट। हम इन पर लार्ज वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्लॉट कर सकते हैं। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। साइंस में मतलब मैप बनाने की जो कला होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफ। डू यू नो व्हाट वी कॉल्ड अ मैन हु प्रिपेयर मैप्स? A person who prepare maps are called cartographer. Like cartography. Cartography in art, cartographer a person who prepares map. Okay, next. A map can show various features such as crops, minerals, industries and even the means of transport. मैप पे क्या क्या फीचर्स शो किए जाते हैं? क्रॉप्स को भी शो कर सकते हैं, मिनरल्स को भी, इंडस्ट्रीज को भी एंड इवन द मैप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के मैप भी होते हैं। आपने देखा हो ट्रांसपोर्टेशन के वेज शो करने के लिए भी हम मैप का ही यूज करते हैं। मैप्स कैन बी डिफरेंट साइज। मैप हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। वॉल मैप आर वेरी ह्यूज मैप्स। जो वॉल मैप होते हैं वो तो ह्यूज होते हैं, बट विच आर यूज फॉर डिस्प्ले, जिनको हम डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं, दूसरों को शो ऑफ करने के लिए। वी कैन बाइंड द मैप्स इन द फॉर्म ऑफ ए बुक कॉल्ड एटलस। लेकिन जब हम इन्हीं मैप को एक बुक के फॉर्म में प्रिंट करा लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। आपने देखा होगा जो आपकी मैप्स की बुक होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, एटलस। एटलस कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। एटलस में डिफरेंट तरह के मैप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल मैप, सेकंड वन इज फिजिकल मैप, थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट वन पॉलिटिकल मैप which shows different countries, state, administrative divisions, cities, towns and villages in a country। जो हमारे पॉलिटिकल मैप होते हैं वो उसमें क्या क्या शो ऑफ होता है, डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, स्टेट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते हैं, सिटीज होती हैं, टाउन्स होते हैं एंड विलेजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप विच कंटेन different physical features such as mountains, rivers, plains, plateaus and other features। physical map में क्या क्या contain हुआ होता है, physical feature like mountains, rivers, plains, plateaus and other features। okay, next one is thematic map which shows detail of a certain themes such as rainfall, forest, soil, weather, roads and crop distribution। thematic map में क्या क्या होता है, डिटेल अबाउट रेनफॉल की होती है, फॉरेस्ट की होती है, सॉइल की होती है, वेदर की होती है और नेक्स्ट रोड्स की, क्रॉप्स की। ओके, सो मैप ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन। लेकिन मैप की कुछ अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड। जो अर्थ का सरफेस है वो क्या होता है, कर्व्ड होता है। द कर्व्ड सरफेस कांट बी शोन एक्सलेटरी ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। तो इसीलिए हम इस पर पेपर की तरह शो ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट दैट मीन्स इस पर हम जो कर्व्ड लाइंस होती हैं उनको कर्व शेप में ना शो करके स्ट्रेट लाइन में शो ऑफ कर सकते हैं ओनली। ओके, नेक्स्ट नाउ वी विल लर्न अबाउट अवर अर्थ। द अर्थ इज अवर होम प्लैनेट। ओके, अर्थ इज कॉल्ड अवर होम प्लैनेट। होम प्लैनेट में जिस पर हम सब रहते हैं। इट इज अ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ मैनी क्रिएटर्स। ठीक है, जो हमारा ये वर्ल्ड है वो वंडरफुल क्रिएचर से बना हुआ है। 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 2/3 पार्ट हमारा अर्थ का किससे कवर्ड है, वाटर से। एंड अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ इज लैंड। और जो 1/3 पार्ट बचा वो किससे कवर्ड है, लैंड से, जिस पर हम सब रहते हैं। वी कैन लर्न मोर अबाउट वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड मैप। हमें अपने अर्थ के वाटर, लैंड, सरफेस वगैरह के बारे में जो डिटेल में पढ़ना होता है, हमें किसको पढ़ना होगा, वर्ल्ड मैप को देखकर हम अच्छे से समझ सकते हैं। Now we will learn about continents. The large masses of land on the Earth's surface, which are surrounded by water on all sides, are called continents. Large masses of land means on the Earth means Earth का एक बड़ा हिस्सा, land surface का बहुत बड़ा हिस्सा जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से, उसे ही हम क्या कहेंगे, continents। ठीक है, next there are 7 continents in all। हमारे कितने continents हैं, only 7। They are एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया।
कौन कौन से कॉन्टिनेंट से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया आर आवर 7 continents. Now first we discuss about Asian continent. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. जो सबसे लार्जेस्ट है कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट. इट इज लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर. अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, ये उससे भी क्या है? बड़ा है. इसकी जो लेंथ है इन दोनों को मिलाने पर भी उनसे ज्यादा है. नेक्स्ट, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन एशिया. हमारे वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन जो निवास करती है वो कहाँ पर करती है? एशिया कॉन्टिनेंट में करती है. एशिया इज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, जो एशिया हमारा किस साइड में पड़ता है? नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. एंड ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. और हमारे अर्थ का 1/3 एरिया घेरता है. ठीक है. द कॉन्टिनेंट ऑफ द यूरोप लाइज नेक्स्ट टू एशिया. जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वो किसके बाद आता है? एशियन कॉन्टिनेंट के बाद आता है. टुगेदर दे आर ऑफन कॉल्ड टू अस यूरेशिया. अगर इन दोनों को एक साथ मिलाकर बोले तो क्या कहलाएंगे? यूरेशिया. नेक्स्ट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो क्या है? हमारा सेकेंड लार्जेस्ट, मीन्स एशिया से छोटा, बाकी अदर्स से बड़ा. नेक्स्ट, इट इज लोकेटेड बोथ इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. कि हमारा नॉर्दर्न एंड सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में आता है. ओके. द मेडिटेरियन सी सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. जो हमारी मेडिटेरियन सी है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है. किससे? यूरोपियन कॉन्टिनेंट से. The largest desert Sahara and the longest river Nile are also in the continent, on this continent. जो हमारी सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, और हमारी नील नदी सबसे लंबी नदी है ना वो विश्व की, वो भी हमारी किसमें पड़ती है? हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ती है. अफ्रीका इज ऑल्सो द होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. ठीक है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों और पक्षियों का क्या है? निवास स्थान है. दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. जो कि केवल वहीं पर पाए जाते हैं और कहीं पर विश्व में नहीं पाए जाते हैं. द स्विस कैनल विच कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी इज अ मैन मेड कैनल. ठीक है, जो मैन मेड चैनल है वो कौन सा है? रेड सी के. और जो हमारा स्विस चैनल है किस को कनेक्ट करता है? मेडिटेरियन सी को, रेड सी को. वो मैन मेड चैनल है वो भी हमारा कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. नेक्स्ट, थर्ड कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका. द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द इज लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा? नॉर्थन अमेरिका. ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका. किसने डिस्कवर किया था अमेरिका को? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ड्यूरिंग एन एक्सपेंडिशन. ओके. नेक्स्ट, यूएसए एंड कनाडा बोथ आर इन नॉर्थन अमेरिका. हमारे यूएसए और कनाडा किस साइड पड़ते हैं? नॉर्थन अमेरिका में ही पड़ते हैं. द सदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन अमेरिका इज कॉल्ड सेंट्रल एशिया. जो साउथर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल अमेरिका. द इस्थमस ऑफ पैनामा लिंक्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका लिंक किसने करा था? इस्थमस ऑफ पनामा ने. ओके. नेक्स्ट, फोर्थ कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर होता है? हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में. रिवर अमेजन फ्लोज इन द कॉन्टिनेंट. हमारी जो रिवर अमेजन है, अमेजन नदी है, वो कहाँ पर बहती है? वो सदर्न अमेरिका में ही हमारी बहती है. नेक्स्ट, यूरोप. यूरोप इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर. यूरोप हमारा कौन से पार्ट में आता है? नदर्न हेमिस्फीयर में. सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज कैन बी लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट. सम वर्ल्ड मोस्ट एडवांस मतलब जो ज्यादा ही ग्रोइंग कंट्री है वो किस पर पड़ती है? यूरोपीय कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं. यूरोप ऑल्सो हैज अ बेस्ट सी पोर्ट एंड हार्बर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो बेस्ट सी पोर्ट है हमारा. नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ऑस्ट्रेलिया हमारा कहाँ पर पड़ता है? सदर्न हेमिस्फीयर में. न्यूजीलैंड एंड द नेबरिंग आइसलैंड ऑफ द साउथ पैसिफिक ओशन आर अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. न्यूजीलैंड एंड नेबरिंग आइसलैंड जो हैं जो साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ते हैं वो किसके पार्ट हैं? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के ही पार्ट हैं. द ग्रेट बैरियर रीफ इज एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जो टूरिंग प्लेस है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को क्या है? द ग्रेट बैरियर रीफ. नेक्स्ट वन इज अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज एन आइसी कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथ पोल. जो हमारा अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर लाइज करता है? साउथ पोल में करता है. ठीक है. इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1819.
इसको कब डिस्कवर किया गया था, मतलब खोज कब की गई थी, 1819 में। इट इज़ वेरी कोल्ड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, क्यों? बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद आइस एंड स्नो ऑल द ईयर राउंड। ये क्योंकि यहाँ पर पूरे साल वर्ष भर क्या रहती है, बर्फबारी होती रहती है। ह्यूमन बिगिंस एंड प्लांट्स कैन नॉट बी सर्वाइव इन दिस कोल्ड रीजन। अब जो लोग हैं, जब ज़्यादा ठंड होगी तो ना तो ह्यूमंस ज़्यादा हो पाएंगे और ना ही हमारे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो अप हो पाएंगे, जिस कारण कोल्ड ज़्यादा होने के कारण। ओनली बर्ड्स लाइक पेंगुइन एंड एनिमल्स लाइक वर्ल्स लाइक लिव इन अंटार्कटिका। पर लेकिन कुछ बर्ड्स हैं जो ठंड में ही होते हैं, वो यहाँ पर अच्छे से पाते, जैसे कि पेंगुइन है और कुछ एनिमल्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सम कंट्रीज हैव सेट अप रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। कुछ कंट्रीज ने अपना रिसर्च स्टेशन कहाँ पर लगाया हुआ है, अंटार्कटिका में लगाया। द रिसर्च स्टेशन सेट अब बाय इंडिया इन अंटार्कटिका आर कॉल्ड दक्षिण, गंगोत्री एंड मैत्री। लेकिन जो इंडिया ने अपना रिसर्च स्टेशन लगाया उनका क्या नाम है, दक्षिण, गंगोत्री एंड मैत्री। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कंट्रीज। जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको किस में भी डिवाइड किया गया, कंट्रीज में। एंड कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, और कंट्री को किस में डिवाइड किया, स्टेट्स में, विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिटीज एंड टाउन। जो हमारे स्टेट्स हैं उनको फिर से सब डिवाइड किया गया, मतलब फिर भागों में बांटा गया, तो उनको क्या कहते हैं हम, सिटीज एंड टाउन्स। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट अवर ओशंस। द लार्ज मासेस ऑफ वाटर दैट सेपरेट द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड ओशन। लार्ज मासेस ऑफ वाटर जो क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, ओशंस। द फ्लोर ऑफ द ओशन इज मेड ऑफ फ्लैट प्लेन। मतलब कि जो ओशंस होते हैं उनकी जो फ्लोर मतलब जैसे हमारे घरों की छत होती है, इस तरह उनका जो सरफेस होता है वो किससे बना होता है, फ्लैट प्लेन से बना होता है। डीप क्रेटर्स डीपर देन द माउंट एवरेस्ट। हाइट एंड वैलीज इन साइड द ओशन। उसके साइड में कौन होती है, वैलीज होती हैं। देयर 5 ओशंस ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पर कितने ओशंस हैं, ओनली 5। दे आर द पैसिफिक एंड द अंटार्कटिका एंड द इंडियन ओशन एंड आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। ठीक है, so now we will discuss about oceans. Okay, so the large masses of water that separate the continent are called ocean. large masses of water जो continents को separate करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, ocean कहलाते हैं। the floor of the ocean is made of flat plains. oceans की जो floor होती है वो किसकी बनी होती है, flat plains की बनी होती है। deep reaches deeper than the Mount Everest height. deep reaches deeper होते हैं किससे, Mount Everest की हाइट से भी ज्यादा deep मतलब गहरे होते हैं। and the valleys lies inside the ocean. और ओशंस के साइड में क्या होती हैं, वैलीज होती हैं। देयर आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ। डू यू नो देयर आर ओनली 5 ओशंस ऑन द अर्थ। नेम द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिका ओशन। ओके, व्हाट आर द नेम्स ऑफ आवर ओशंस, द पैसिफिक ओशन, देन द अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन, देन आर्कटिक एंड लास्ट वन इज द अंटार्कटिक। ओके, नाउ वी विल डिस्कस दैम इन डिटेल। Our first ocean is the Pacific Ocean. Pacific means प्रशांत महासागर। Pacific Ocean is the biggest and the deepest ocean. जो Pacific Ocean है वो सबसे क्या है, biggest मतलब सबसे बड़ा है, deepest मतलब सबसे गहरा ocean है। It is so big that all the continents can get submerged into it. That means जो all हमारे सभी continents हैं कितने थे, 7. All are submerged into it. क्योंकि ये सबसे बड़ा है इसलिए सारे जो continents इसमें आकर मिलते हैं। Mariana Trench, the world's deepest trench, इज इन द पैसिफिक ओशन। जो हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेंच है, मतलब गर्त या खाई, वो किस में है, पैसिफिक ओशन में। नेम मैराइना ट्रेंच। यू कैन नोटेड दिस पॉइंट इन योर स्कूल नोटबुक, इट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट ओशन, द अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। जो हमारा अटलांटिक ओशन है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा बिजी हो और कॉमर्स के हिसाब से मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ओशन माना जाता है। Thousands of ships travel through this ocean every day. मतलब इससे इतना व्यापार किया जाता है कि हजारों शिप डेली यहाँ से क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक आते जाते हैं। इट इज एन एस शेप्ड ओशन। इसी ओशन को हम किस नेम से जानते हैं, एस शेप्ड ओशन के नेम से भी जानते हैं। अवर थर्ड ओशन इज द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन टू बी नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। इंडियन ओशन एक अकेला ऐसा ओशन है जो एक कंट्री के नेम पर नेम रखा गया है। इंडियन मीन्स भारत, तो ये क्या है, प्रशांत, जैसे हमारा ये था प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इनका किसी कंट्री के ऊपर नेम, लेकिन इंडियन ओशन का हमारे भारत देश, हिंद महासागर, हिंदुस्तान के ऊपर हिंद महासागर, इसका नाम रखा हुआ है। नेक्स्ट, मैनी यूरोपियन सेल्ड ऑन दिस ओशन टू डिस्कवर इंडिया।
यहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन इसी कॉन्टिनेंट से आए थे, किस लिए? इंडिया को डिस्कवर करने के लिए। द लैंड ऑफ स्पाइसेस, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लैंड ऑफ स्पाइस, मसालों की रानी या फिर मसालों का लैंड। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, इसके जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है इसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, हिस्से हैं। द अंटार्कटिक ओशन साउंडेड द व्हाइट कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो अंटार्कटिक ओशन है वो ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट कॉन्टिनेंट को क्या करता है? साउंडेड मतलब उसके चारों ओर घिरा हुआ है। इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे वर्ष क्या रहता है? जमा रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सदर्न ओशन, इसे हम सदर्न ओशन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द आर्कटिक ओशन टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल इज द स्मॉलेस्ट ओशन, ये हमारे नॉर्थ पोल की साइड पड़ता है और सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। सिक्वेंस वाइज सबसे लास्ट भी है एंड स्मॉलेस्ट भी है। इट इज ऑल्सो मोस्टली फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, ये भी हमारे अंटार्कटिका ओशन की तरह साल भर क्या रहता है? फ्रोजन मतलब जमा, बर्फ से जमा हुआ रहता है। बॉडीज ऑफ वाटर दैट आर स्मॉलर देन ओशन आर कॉल्ड सीज, ऐसी वाटर बॉडीज जिनका जो साइज होता है वो ओशन से कम होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सीज कहते हैं। सीज आर सराउंडेड बाय लैंड, सीज होती हैं वो किससे सराउंडेड मतलब घिरी हुई होती हैं? लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी एंड डेड सी आर सम इम्पोर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट सीज के नेम है, क्या क्या नेम है उनके? अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी एंड डेड सी। यू कैन ऑल्सो नोट दिस पॉइंट इन योर स्कूल नोटबुक। Next, now we will discuss about latitude lines and longitude lines. You will see many lines crisscrossing each other on globes and map. आपने ग्लोब पर या मैप पर बहुत सारी एक दूसरे को काटी हुई रेखाएं देखी होंगी, कुछ हमारी ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, कुछ हमारी नॉर्थ टू साउथ जाती हैं और एक दूसरे को क्या करती है? वो क्राइस क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को काटते हुए विभाजित करते हुए जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सम आर लॉन्गिट्यूड लाइन्स एंड सम आर लैटिट्यूड लाइन। दीज आर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इन्हीं लाइन को हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन। एनी लोकेशन ऑन अर्थ कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग दीज लाइन, हमें अर्थ की किसी भी लोकेशन को पता लगाने के इन लाइन्स की हेल्प लेनी पड़ती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर सम लाइन्स आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड सम आर ईस्ट टू वेस्ट। दीज लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड लाइन। नेक्स्ट, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ऑन अ ग्लोब लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज। आपने देखा होगा ग्लोब पर जो ये लैटिट्यूड लाइंस होते हैं ये कुछ थोड़ा सा कर्व्ड शेप में होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इमेजिनरी सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइज। द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज द इक्वेटर, जो सबसे लंबी लाइन होती है लैटिट्यूड पर उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। एट द पोल्स द सर्कल आर लिंक्ड पॉइंट्स, पोल्स पर जो सर्कल लिंक्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उनको पॉइंट्स बोलते हैं। As lines of latitude never meet, they are also called parallel. That means जो हमारी latitude lines होती हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, because they are parallel lines. You know, you already learned in math that parallel lines are the lines which never intersect to each other. So our latitude line also parallel lines because they never intersect each other and never meet an end point. नेक्स्ट, द इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0 डिग्री, इक्वेटर को हम कहाँ पर मार्क करते हैं? 0 डिग्री पर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न पार्ट होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। एंड द सदर्न हाफ इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर, जो सदर्न पार्ट होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। द अदर लैटिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 90, और भी कुछ हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम 0 से 90 डिग्री तक सॉल्व करते हैं इन बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों ही हेमिस्फीयर में। 0 से लेके हमारा 22.5, फिर होता है 62.5, देन 90। द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ, ओके। जो नॉर्थ पोल होता है हमारी अर्थ का उसको हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ। एंड द साउथ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री साउथ, और जो साउथ पोल का जो पार्ट होता है उसमें हम मार्क करते हैं 90 डिग्री साउथ के नाम से। दे आर सम स्पेशल पैरेलल्स, लेकिन कुछ स्पेशल पैरेलल्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। दीज आर मार्क्ड एज नेम्ड एज अंडर, ओके। यू कैन सी हियर 23.5 नॉर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट होता है हमारा 23.5 साउथ का होगा तो उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट होता है हमारा 66.5 इन नॉर्थ, अगर नॉर्थ में है तो इसे बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। इफ इट इज इन साउथ देन वी कॉल्ड इट अंटार्कटिक सर्कल। यू कैन सी हियर 66.5 डिग्री सदर्न इज कॉल्ड अंटार्कटिक सर्कल। Locate them on the globe.
These are also shown in the figure on the right. You can see them here. It is in our equator line, that is 0 degree. Next, in north, it is 23.5. It is called Tropic of Cancer. In south, 23.5 is called Tropic of Capricorn. If we see in north, 66.5, it is our Arctic Circle. If we see in south, 66.5 is called our Antarctic Circle. Okay. Now we will learn about how latitude lines are useful for us. The lines of latitude are useful to us to know the climate of an area. That means किसी एरिया के क्लाइमेट को जानने के लिए हमें इन लाइन की हेल्प लेनी पड़ती है. तो ये हमारे लिए यूजफुल हुई नहीं हुई. इफ एन एरिया इज लोकेटेड क्लोज टू द इक्वेटर, अगर कोई एरिया इक्वेटर क्लोज, इक्वेटर लाइन इज अवर दिस लाइन, दैट इज 0 डिग्री, द क्लाइमेट विल बी वेरी हॉट. अगर कोई इक्वेटर के पास का जो प्लेस है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हॉट होगा. दैट्स वाई वहां का क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा हॉट होगा. दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल क्लाइमेट. इस वाले जो एरिया के क्लाइमेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल क्लाइमेट. नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न द क्लाइमेट इज माइल्डर विद वार्म समर एंड कोल्ड विंटर. दैट मीन्स अगर आप इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाएं या नीचे जाएं, जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइंस थी उनके मिड में देखेंगे तो वहां का क्लाइमेट कैसा होता है, थोड़ा सा जो हमारा इक्वेटर का क्लाइमेट था उससे थोड़ा सा कम गर्म होता है, लेकिन विंटर्स में गर्म कूल भी हो जाता है. दैट इज कॉल्ड टेम्परेट क्लाइमेट. इसको बोलते हैं हम टेम्परेट क्लाइमेट. नेक्स्ट, एट द पोल्स द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड इज कॉल्ड पोलर क्लाइमेट. अगर आप पोल्स पे जाएंगे तो यहाँ का क्लाइमेट हमारा कैसा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर क्लाइमेट. इसे हम पोलर क्लाइमेट के नाम से जानते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ओके, द अदर सेट ऑफ लाइन्स आर सेमी सर्कल. हमारी फर्स्ट लाइन हमें पढ़ी थी जो थी हमारी लैटिट्यूड लाइन, दूसरी वाली हमारी क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूड लाइन. जो इनका सेट होता है वो सेमी सर्कल. सेमी सर्कल इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप सर्कल की शेप में, ये स्ट्रेट नहीं होती है, सर्कल होती है, कर्व्ड होती हैं. दिस लाइन जॉइंट टू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. ये जो लाइन्स होती हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को आपस में क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं. दीज आर ऑल ऑफ द सेम लेंथ एंड देयर टोटल नंबर इज 360. लेकिन जो इनकी लेंथ होती है वो बिल्कुल सेम होती है. उनका जो नंबर में काउंट करें तो कितनी लाइन्स होती हैं, 360 लाइन्स होती हैं. दीज आर कॉल्ड मेरिडियंस. इनको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं. द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन इन यूके इज मार्क्ड एज 0 डिग्री. जो हमारा मेरिडियन है जहां से पास आउट होता है, कहां से पास आउट होता है, ग्रीनविच. ग्रीनविच कहां पर है, यूके के लंदन शहर से. ठीक है, इज मार्क्ड एज 0. इसको हम 0 डिग्री मार्क करते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. इसलिए इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं. एरिया लाइंग टू द ईस्ट ऑफ दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. और जो हमारा इसके ईस्ट में एरिया होगा उसको कहेंगे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर. और द एरिया लाइज टू द वेस्ट इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. जो इसके वेस्ट में एरिया होगा उसको हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर. There are 180 meridians drawn at an interval of 1 degree on both the sides. इसमें क्या होता है, इसके हम 2 साइड्स में जो मेरिडियन ड्रॉ करते हैं, मतलब लाइंस ड्रॉ करते हैं, 180 ड्रॉ करते हैं दोनों साइड. उनमें जो बीच में गैपिंग होता है वो कितने मीटर का होता है, 1 डिग्री का होता है. ठीक है, बोथ द साइड्स ऑफ द प्राइम मेरिडियन. द मेरिडियंस विच आर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर मार्क्ड एज ईस्ट. जो ईस्ट साइड में होंगे उनको हम ईस्ट डिग्री ईस्ट से शो करेंगे और जो हमारे वेस्ट में होंगे उनको डिग्री वेस्ट से शो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द मेरिडियन ऑफ जयपुर इज 75 डिग्री ईस्ट. जो हमारा जयपुर है वो ईस्ट में पड़ता है तो हमने इसको किससे शो करा, 75 डिग्री इन ईस्ट. अगर वेस्ट में होता तो 75 डिग्री इन वेस्ट. ओके, नेक्स्ट, ग्रिड. अब हम जानेंगे ग्रिड क्या होता है. द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट्स वन अनदर टू फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड अ ग्रिड. आपने देखा था ना ग्लोब पर जो हमारी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन्स है एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं, है ना. तो उसी चैनल को, नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, ग्रिड कहते हैं. तो कि वो एक दूसरे को काटती तो हैं लेकिन उससे हमारा एक चैनल बनता है, दैट इज कॉल्ड ग्रिड. इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, द चाइनीज एंड ग्रीक ट्रेड टू क्रिएट ग्रिड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. किसने बनाया था ये ग्रिड सिस्टम, चाइनीज एंड ग्रीक ने बनाया था. इट वॉज फाइनली द एंशियंट ग्रीक ज्योग्राफर. ये फाइनली किससे पता चला है हमें, ग्रीक ज्योग्राफर से पता चला है. पटोलमी हु क्रिएटेड अ ग्रिड सिस्टम. किसने बनाया था, नेम पटोलमी. पटोलमी नाम के एक पर्सन थे जो ग्रीक ज्योग्राफर थे, उन्होंने ही इस ग्रिड सिस्टम को दिया है. द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड सिस्टम इज रिटन इन
डिग्रीज। जो हमारा ये सिस्टम है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का, हम किस में शो करते हैं, इसको लिखते हैं डिग्रीज में यूजिंग द सिंबल, ये देख रहे हैं आप डिग्री का साइन। टू लोकेट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, हमें अर्थ के सरफेस से पॉइंट्स को शो ऑफ करने के लिए या फिर लोकेशन को पॉइंट्स के थ्रू शो ऑफ करने के लिए। डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। और जो हमारी ये जो डिग्री है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हम किस में डिवाइड करते हैं, मिनट्स में, और मिनट्स को सेकंड्स में। अब आप जानते हैं देयर आर 60 मिनट्स इन ईच डिग्री, एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड, और हमारी जो एक मिनट है किस में डिवाइडेड हुई है, 60 सेकेंड्स में, लाइक अवर आवर्स टाइम है ना। You can see grid picture here. Okay, so what we discuss in this chapter, we revise it once again. Okay, first we learn about our map, globe and then earth. So what is globe? Globe is a small model of earth. Globe क्या है, पृथ्वी का एक small model है। Then a map is a drawing of the earth on a flat surface. Map क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस पे अर्थ को ड्रॉ कर देना, उसके कुछ पार्ट्स को शो ऑफ कर देना ताकि हम उनको इजीली देख सकें, समझ सकें। नेक्स्ट, द अर्थ इज अवर होम प्लैनेट। किसको कहा जाता है होम प्लैनेट, अर्थ को, क्योंकि यहाँ पर सुटेबल एटमोस्फेयर है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, दैट वाई अर्थ इज अवर होम प्लैनेट। नेक्स्ट, then we discuss about our continents. How many continents are in the world? Only 7 continents named Asia, Africa, North America, Southern America, Europe, Australia and Antarctica. Okay, and then we will discuss about oceans. Okay, so how many oceans are there? Only 5. Name the Pacific Ocean, the Antarctic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Atlantic Ocean. Okay, here we saw which is the biggest and deepest ocean, the Pacific Ocean, or which ocean is smallest ocean, and Arctic Ocean. Then we see longitude lines and latitude lines, and then we saw the use of latitude lines. Okay, and then about grid. Okay, thank you students.